30 दिन भी नहीं लगा। चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की बड़ी जीत के बाद प्रशांत किशोर का पहला बयान भी सामने आ गया है। वोटों की गिनती के बाद काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता ने एक कड़ा संदेश दिया है और 30 सालों में चला आ रहा किला महज 30 दिनों के भीतर ढह गया। प्रशांत किशोर ने जीत का सर्टिफिकेट मिलने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये चुनाव किसी नाली और गली के मुद्दे पर नहीं, बल्कि एक बड़े मैसेज के साथ लड़ा गया था। उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत देते हुए कहा कि बिहार को एक अच्छे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जिन्हें अभी नेतृत्व सौंपा गया है। उन्हें राज्य की जनता पसंद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो सम्राट चौधरी की जगह किसी अन्य योग्य व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी के चाल, चरित्र और चेहरे का ब्यौरा पहले से पब्लिक डोमेन में है। पीके ने जोर देकर कहा कि बिहार के लोगों को अब महज 4-5 किलो अनाज नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर कमाई और रोजगार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में मेरे विधायक बन जाने से यह रातों रात नहीं बदल जाएगा, लेकिन अगले 2 दिनों में, महीनों में सुधार जरूर दिखेगा। और गुजरात के लोगों को जैसी सुविधाएं मिलती है, वैसी सुविधाएं बिहार के लोगों को भी मिलनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को समझना होगा कि जनता की उम्मीदों पर खरे न उतरने को अंजाम आगे के चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। जनसुराज की सोच को रेखांकित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था से है। उन्होंने बताया कि बिहार के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार होना चाहिए जिससे राज्य से पलायन हमेशा के लिए बंद हो जाए और किसी युवा को 10 से 15 हजार रुपए की मामूली नौकरी के लिए अपना घर न छोड़ना पड़े। उन्होंने कहा कि उनका मकसद प्रदेश में रह रहे करोड़ों बिहारियों को वापस अपने घर में सम्मानजनक रोजगार देना है, ताकि आने वाले पीढ़ी अपने राज्य पर गर्व कर सके। अंत में प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि हालांकि इस एक उपचुनाव के परिणाम से राज्य सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन यह सत्तारूढ़ दल के लिए एक बड़ा सबक है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि जिन्होंने जनसुराज को वोट नहीं दिया, काम के जरिए उनका भी विश्वास जीतने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। 30 दिन भी नहीं लगा। आराम से चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। तो आपने देखा कि तमाम तरह के सवाल प्रशांत किशोर ने केंद्र के साथ साथ पूरे बिहार सरकार पे आरोप लगाया और साफ तौर पे कहा है कि एक दिन में कुछ भी नहीं बदल जाता, लेकिन हमें मौका देना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए सब कुछ बदलते हुए देखने के लिए। साफ तौर पे वही तमाम कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं और काफी ज्यादा हल्ला हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।